हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखो यहाँ पे, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल हुज रेडिया यार 15 सेंटीमीटर और 18 यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है, 18 नहीं है। उस वृत्त की त्रिज्या क्या है जिसका क्षेत्रफल दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, जिसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और क्या है 8 सेंटीमीटर है। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम सेकंडों में उड़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सब बच्चे क्या करेंगे, इसको बेसिक खेलेंगे। ठीक है, तो हमें तो बेसिक से करना नहीं है। देखो एक बार मैं आपको समझा देती हूँ। एक वृत्त है ये जिसकी रेडियस यहाँ पर r1 है, इसका क्या कर देंगे r1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर दोनों का सम, यहाँ पर ये r2 और ये क्या है r3। देखो यहाँ पर कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या क्या जिसका क्षेत्रफल दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के क्या है बराबर है। तो यहाँ पर r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर प्लस में r3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगी। देखिए यहाँ पर एक वृत्त की जो रेडियस क्या है, एक की तो 15 है, दूसरे की क्या है यहाँ पर 8 है। मैंने आपको क्लासेस में कराया हुआ है ट्रिपलेट 8, 15, 17 की क्या है एक पेयर है। क्या है एक पेयर है। बच्चे क्या करेंगे यहाँ पर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, फिर क्या करेंगे यहाँ पर 8 का स्क्वायर करेंगे, फिर 15 का स्क्वायर करेंगे, फिर उनको पता चलेगा ये इक्वल बराबर किसके 17 के। लेकिन हमें तो यहाँ पर पता, हमने तो ट्रिपलेट याद की है, तो हमें ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो 8 और 15 दे रखा है, क्या बचा 17 बचा ना। क्यों, हमारी 8, 15, 17 की क्या होती है एक ट्रिपलेट होती है। तो हमें यहाँ पर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें औरों से डिफरेंस तभी तो होना है, तभी तो हमारा सिलेक्शन होगा जब हम औरों से अलग चीज़ करेंगे। देखिए यहाँ पर 8, 15 की तो हो गया, लेकिन 17 का पेयर है। अब मुझे यहाँ पर चेक करके बताओ क्या यहाँ पर 17 ऑप्शन में है। ये ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा डी होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या है, द डायमीटर ऑफ अ व्हील इज 49 सेंटीमीटर, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन विच इट विल हैव टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 770 मीटर इज। एक पहिए का व्यास 49 सेंटीमीटर है, चक्कर की संख्या जिसमें इसे 770 मीटर की दूरी तय करनी होगी वह है। देखो यहाँ पर क्या बताएंगे, टोटल डिस्टेंस हमारी क्या होती है, टोटल डिस्टेंस होता है सरकमफेरेंस मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। टोटल डिस्टेंस हमारी दे रखी है 770 मीटर। सरकमफेरेंस सर्कल क्या क्या होता है 2 पाई r और n। अब देखो यहाँ पर मीटर से हमें सेंटीमीटर पे जाना है, कितने स्टेप चल रहे हैं 2। तो यहाँ पर क्या होगा 100 से क्या कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई सेंटीमीटर बनाने के लिए। अब यहाँ पर इसको हम 2r, देखो यहाँ पर देखो इसको हम 2r पाई भी लिख सकते हैं और n, 2r को इकट्ठा भी तो लिख सकते हैं। यहाँ पर 770 और 100। अब 2r यहाँ पर डायमीटर की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने 49 सेंटीमीटर, और यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 लिख देंगे और n। 7 से ये कितने टाइम जाएगा 7 टाइम जाएगा, 7 से ये 11 टाइम जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब 11 एकम 11 और ये यहाँ पर 2 टाइम जाएगा, ये 5 टाइम जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 500 आ जाएगी। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने चक्कर लगाए 500। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा यहाँ पर, इसमें ऑप्शन हमारा डी होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए यहाँ पे क्या है, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स फ्रॉम अ रिंग, द इनर एंड आउटर सर्कमफेरेंस ऑफ द रिंग आर 22 सेंटीमीटर एंड 44 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। द विड्थ ऑफ द रिंग की हमें क्या बतानी है, चौड़ाई बतानी है रिंग की। दो संकेंद्रित एक वलय बनाते हैं, वलय की आंतरिक और बाहरी परिधि क्रमशः 22 सेंटीमीटर और 44 सेंटीमीटर है, वलय की चौड़ाई बतानी है। देखो यहाँ पर क्या है, एक रिंग है, एक ये वाली रिंग है और एक इससे बाहर वाली रिंग है। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको क्या कराया था, मैं आपको 2 दिन से क्या बता रही हूँ, अगर रेडियस 7 हो तो एरिया क्या होगा 154, और यहाँ पर सरकमफेरेंस कितना होगा 44 होगा। अगर इसका मैं आधा करूँ यहाँ पर, देखिए इसका आधा करने पर इसका भी आधा होगा, कितना होगा 22। इसका क्या होगा 1/4 पार्ट होगा, तो यहाँ पे 38.5 होगा। इसका आधा, तो एरिया क्या होगा इसका 1/4 पार्ट होगा। अब देखो अगर जहां पर हमारा क्या है
यहाँ पर 2 वलय की आंतरिक और बाहरी परिधि, जहाँ पर सर्कमफेरेंस 42 है, उसकी रेडियस कितनी है? 3.5 है। कितनी है? 3.5 है यहाँ पर। तो अंदर वाले की रेड देखो, परिधि 22 सेंटीमीटर है, तो यहाँ इस वाले की जो रेडियस होगी 3 कितनी होगी? 5 होगी। बाहर वाले की जो परिधि 44 है, तो उसकी रेडियस कितनी है? 7। तो इस वाले की रेडियस कितनी है? यहाँ से यहाँ तक 7, लेकिन हमें तो इस वाले की विड्थ बतानी है। तो यहाँ पर देखो हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर इसका सर्कमफेरेंस निकालेंगे 22 का, फिर इसका 44 निकालेंगे, लेकिन हमें तो ये वाली क्या पता है ना इस वाली फॉर्म का, तो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। हमें औरों से अलग तभी तो दिखना है जब हमें चीज़ें याद होंगी और शॉर्ट में चीज़ों को करना सीखेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी विड्थ देखो 7 है, ये पूरे की यहाँ 3.5 है, तो ये कितने की बचेगी? 3.5 सेंटीमीटर बच जाएगी ना ये वाली विड्थ। तो हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता चल गया। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर ऑप्शन इसमें ए होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल हुज डायमीटर इज 12 इंचेस। एक वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 12 इंच है। चलिए देखो यहाँ पर याद कर लेना ये चीज़, 1 इंच में हमारे 2.54 क्या होते हैं? सेंटीमीटर होते हैं। अगर आपसे फुट की बात करें, 1 फुट में हमारे 30.48 क्या होते हैं? सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, ये याद कर लेना, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर याद नहीं होंगी तो आप क्वेश्चन नहीं निकाल पाएंगे। अब देखो ये कह रहा है यहाँ पर जो सर्कमफेरेंस होता है किसका? एरिया का कितना होता है? 2πr होता है। अब ये कह रहा है कि 12, यहाँ पर देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सर्कमफेरेंस परिधि की परिधि हमें क्या बताना? वृत्त की परिधि बतानी है। यहाँ पर क्या होगा हमारा? देखिए यहाँ पर व्यास कितना दे रखा है? 2r, और इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, तो 2r की जगह 12, और यहाँ पर कितने चक्कर लगा रहा है ये? 1 इंच में हमारे कितने? 2.54 सेंटीमीटर है, तो 12 इंच में कितने होंगे? 2.12 इंटू 2.54, और हमारा पाई की वैल्यू 22/7 है, तो 12। अब पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 100 आ जाएगा नीचे। ठीक है, और हटाना है हटा लो, नहीं हटाना रहने दो, और नहीं हटाना इसको ऐसे ही रहने दो, पॉइंट लगा दो। कितना आएगा? कटेगा इससे ही पर 254, और 22 को हम 2 को लिख सकते हैं, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, और 2 दूनी 4 और 1 5। ठीक है, 508, और यहाँ पर 12 अट्ठे 96, 12 पंजे 60, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये 11 और 7, तो यहाँ पर कितना आएगा? 6, 9 और 6 15 का 1, और यहाँ पर कितना आएगा इसका? बताओ, चेक करके बताओ, मल्टीप्लाई करके कितनी वैल्यू आएगी इसकी? यहाँ पर फटाफट बताओ जल्दी, कितना आएगा? यहाँ पर आ जाएगा ये हमारा 0.67, और यहाँ पर आ जाएगा 7 नीम 63। कितना आएगा? 7 नीम 63, और यहाँ पर क्या आएगा? 7 नीम 63, 4, 7 पंजे 35, फिर कितना आएगा? 7 पंजे 35, 5 7 7 49, पॉइंट में कुछ कितना आएगा? 702, इतना आएगा ये। अब देखो इसमें ऑप्शन चेक कर को कितना आ जाएगा हमारा। इसमें ऑप्शन हमारा देखो 95, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे समझ में चलिए, आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।